हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो आज के वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं दैट हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल एक्सेप्शंस एट बीएफएफ साइड। सो दिस इज आवर बीएफएफ सर्विस। ओके, तो यहाँ पर मोस्टली हम लोग फील्ड क्लाइंट्स का यूज कर रहे हैं, तो जो भी एरर्स आएंगी वो हमें फील्ड क्लाइंट से ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ओके, तो यहाँ पर जो फील्ड क्लाइंट की साइड से एरर आती है उसको हैंडल करने के लिए हमें एक एरर डिकोडर चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी फील्ड क्लाइंट में कोई एरर आएगी, ओके, तो जो कंट्रोल है वो एरर डिकोडर के पास चला जाएगा। देन वहाँ पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि कौन से फील्ड क्लाइंट से एरर आ रही है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पर कस्टम एक्सेप्शंस को थ्रो कर सकते हैं which will be handled by global exception handler, and from there we can simply send one error response। ठीक है, so इस तरीके से हमारा फ्लो होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर एक फीन एरर डिकोडर बना लेते हैं। तो इसको हम लोग क्रिएट कर लेंगे हैंडलर पैकेज में, फीन एरर डिकोडर। दिस विल इम्प्लीमेंट एरर डिकोडर। इसको हम लोग मार्क कर देंगे एट कंपोनेंट से। और यहाँ पर ये जो डिकोड फंक्शन है, यहाँ पर हमें दो चीजें मिलेंगी। फर्स्ट वन इज मेथड की एंड सेकेंड वन इज द रिस्पॉन्स। ओके, सो मेथड की यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगी कि यहाँ पर हमें सबसे पहले तो फील्ड क्लाइंट का नेम मिलेगा, देन यहाँ पर कोलन के बाद मेथड नेम होगा। ओके, कि उस फील्ड क्लाइंट में किस मेथड से एरर आ रही है। ओके, सो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमें मेथड की का फॉर्मेट देखने को मिलेगा, जिसकी हेल्प से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन से फील्ड क्लाइंट से एरर आ रही है, और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें एक्सेप्शन थ्रो करना है वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमें रिस्पॉन्स बॉडी मिलेगी। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग एक एक्सेप्शन क्रिएट कर लेते हैं। सो दैट विल बी API exception, this will extend runtime exception। और यहाँ पर हम लोग एक फील्ड और क्रिएट कर लेंगे, दैट विल बी स्टेटस कोड। ठीक है, एरर स्टेटस कोड। एक कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर हमें एक गेटर मेथड भी चाहिए होगा फॉर दिस एरर स्टेटस कोड। सो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग रिस्पॉन्स बॉडी से जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर API एक्सेप्शन में उसकी वैल्यूज को हम लोग सेट कर देंगे, एंड वी विल सिंपली रिटर्न दी API एक्सेप्शन विच विल बी हैंडल्ड बाय ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले रिस्पॉन्स बॉडी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। ठीक है, सो इससे हमें बॉडी मिल जाएगी। अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी केस हो सकते हैं जहाँ पर ये बॉडी नल भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको एक काम कर लेते हैं, हम लोग इसको रैप कर लेते हैं ऑप्शनल में, ऑप्शनल ऑफ नलेबल। अब यहाँ पर हम लोग बॉडी को मैप कर लेंगे एक एरर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो इसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्रिएट करेंगे सर्विस में, एरर रिस्पॉन्स। ओके, यहाँ पर हमें ये सारी एनोटेशंस चाहिए, सो इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पर हमें दो फील्ड चाहिए, दैट इज एरर स्टेटस कोड, देन एरर मैसेज। ओके, सो यहाँ पर मैं फर्दर मूव करने से पहले रिस्पॉन्स बॉडी को लॉक करना चाहूँगा। ठीक है, सो दैट यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हम लोग एरर रिस्पॉन्स में एरर स्टेटस कोड एंड एरर मैसेज क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लॉग एरर। ओके, और यहाँ पर हम लोग सिंपली रिस्पॉन्स बॉडी को लॉक कर देंगे। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग रिस्पॉन्स बॉडी को डायरेक्टली लॉक नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। सो हम लोग इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं,
और यहाँ पर हम लोग API एक्सेप्शन को रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, API exception, and here we have to pass message and error status code. So message हम लोग रख लेंगे something went wrong and status code यहाँ पर हो जाएगा हमारा 500. ओके, सो इसको हम लोग रन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग साइन अप रिक्वेस्ट में चलते हैं एंड यहाँ पर हम लोग इसी रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास इंटरनल सर्वर एरर आ रही है, बट अगर हम लोग लॉग्स में चेक करें तो यहाँ पर सो यहाँ पर हमारी जो रिस्पॉन्स बॉडी है वो प्रिंट हो रही है। ओके, तो यहाँ पर हमें एक की मिल रही, दैट इज एरर स्टेटस कोड एंड देन वी हैव एरर मैसेज। तो जो हम लोग कल यूजर ऑथेंटिकेशन सर्विस से एरर रिस्पॉन्स DTO को रिटर्न कर रहे थे, ठीक है, तो वही हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स बॉडी में मिल रहा है। ओके, सो दैट इज वाई यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा है कि जो एरर रिस्पॉन्स है उसमें एरर स्टेटस कोड एंड एरर मैसेज फील्ड ली है। ओके, तो हम लोग इस जेसन बॉडी को इस एरर रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर लेंगे एंड देन वी कैन यूटिलाइज दिस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग बॉडी को कन्वर्ट कर लेंगे स्ट्रिंग में, ठीक है, जेसन फॉर्मेट में। तो इसके लिए हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इस कोड की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको कॉपी नहीं करते, हम लोग इसको दोबारा लिख लेते हैं। सो हमें चाहिए यहाँ पर बॉडी डॉट एज इनपुट स्ट्रीम एंड वी हैव टू सराउंड विद ट्राई कैच, ठीक है। सो इसको हम लोग सराउंड करते हैं विद ट्राई कैच एंड यहाँ पर हम लोग इसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे जिस तरीके से, then we'll simply return this, then we have to convert this string into error response। तो यहाँ पर हम लोग इसको as a JSON ले लेते हैं, ठीक है, JSON, ओके, और then we have to convert this JSON into error response। so यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ऑब्जेक्ट मैपर का न्यू ऑब्जेक्ट मैपर डॉट रीड वैल्यू, और यहाँ पर हम लोग पास करेंगे JSON एंड यहाँ पर हमें एरर रिस्पॉन्स डॉट क्लास लिखना है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर हमें इसको ट्राई कैच से सराउंड करना होगा और इसको हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, देन और एल्स विल क्रिएट एरर रिस्पॉन्स। अगर यहाँ पर किसी में भी एरर आती है सो यहाँ पर सिंपली हम लोग एक अपना एरर रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे जिसमें यहाँ पर हमारे पास जो एरर स्टेटस कोड है, ओके, तो हम लोग बिल्डर पैटर्न का यूज कर लेते हैं, रिस्पॉन्स डॉट बिल्डर। तो एरर स्टेटस कोड हो जाएगा हमारा 500 एंड जो हमारा एरर मैसेज है दैट विल बी समथिंग वेंट रॉन्ग। सो यहाँ से हमें एरर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिंपली API एक्सेप्शन में यहाँ पर पास कर देंगे एरर रिस्पॉन्स डॉट गेट एरर मैसेज एंड यहाँ पर हम पास कर देंगे एरर रिस्पॉन्स डॉट गेट एरर स्टेटस कोड, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दिस एक्सेप्शन हम लोग यहाँ पर नल को रिटर्न कर सकते हैं, सो दैट विल बी बेटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऑप्शनल का यूज कर ही रहे हैं, सो यहाँ पर कोई भी इशू नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग नल का यूज कर लेते हैं, ठीक है, एंड आई थिंक दिस इज बेटर, ओके। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो रिस्पॉन्स बॉडी है वो एक एरर रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, ओके, एंड देन यहाँ पर हम लोग सिंपली API एक्सेप्शन को रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पर हमें क्रिएट करना होगा ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं उसको, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, ठीक है। इसको हम लोग एनोटेट कर देंगे @west कंट्रोलर एडवाइस से। देन यहाँ पर हमें मेथड क्रिएट करना है जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में करा था, ठीक है। सो यहाँ पर होगा पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी
error response DTO handle API exception. ओके, सो एरर रिस्पॉन्स DTO को भी क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्रिएट करेंगे कंट्रोलर डॉट मॉडल में। ओके, एंड यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे प्राइवेट स्ट्रिंग एरर स्टेटस कोड एंड यहाँ पर होगा एरर मैसेज। ओके, और यहाँ पर हमें लॉन्ग एनोटेशन चाहिए, सो इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम सिंपली रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस एंड बॉडी में यहाँ पर हमें पास करना है एरर रिस्पॉन्स DTO। ठीक है, ई डॉट गेट एरर स्टेटस कोड एंड यहाँ पर हो जाएगा ई डॉट गेट मैसेज। ओके, और स्टेटस में यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं HTTP स्टेटस डॉट वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पर हमें इंटीजर वैल्यू पास करनी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इंटीजर डॉट पार्स इंट एंड यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे ई डॉट गेट एरर स्टेटस कोड। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्टेटस कोड को सेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक हैंडलर और चाहिए। दिस हैंडलर कैन हैंडल ऑल काइंड ऑफ एक्सेप्शन। ओके, एंड यहाँ पर हम लोग HTTP स्टेटस सेट कर देते हैं इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, और मैसेज में हम लोग सेट कर देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को रन करते हैं एंड नाउ वी विल गेट द प्रॉपर एरर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा हिट करता हूँ एंड यू कैन सी वी आर गेटिंग प्रॉपर एरर रिस्पॉन्स। बट अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी। सो अगर यहाँ पर ये लॉगिन रिक्वेस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका पासवर्ड रॉन्ग करता हूँ एंड यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास जो एरर कोड आ रहा है दैट इज 500 इंटरनल सर्वर एरर। बट यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए था कि 401 अनऑथराइज्ड पासवर्ड नॉट मैच्ड। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर यूजर ऑथ सर्विस में देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग पासवर्ड रॉन्ग करते हैं, सो यहाँ पर हमें ये एरर आती है। ठीक है, बट यहाँ पर हमें डिफरेंट एरर मिल रही है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग फिन क्लाइंट का यूज कर रहे हैं, सो उस केस में क्या होता है कि जब भी 401 एरर आती है, ठीक है, तो जो रिस्पॉन्स बॉडी है वो बाय डिफॉल्ट नल सेट हो जाती है। ओके, तो अगर रिस्पॉन्स बॉडी नल सेट हो जाएगी तो जिस तरीके से हम लोगों ने लॉजिक लिखा है, तो यहाँ पर हमेशा ये और एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और हमें यहाँ पर हमें ये एरर मैसेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब अगर हमें इसको रिजॉल्व करना है तो यहाँ पर हमें थोड़े से चेंजेस करने होंगे। सो यहाँ पर हमें फिन क्लाइंट के लिए एक डिफरेंट HTTP क्लाइंट का यूज़ करना होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो फिन क्लाइंट HTTP क्लाइंट का यूज़ कर रहा है उसमें ये प्रॉब्लम है। ओके, तो इस वजह से हम लोग डिफरेंट क्लाइंट का यूज़ करेंगे दैट इज फिन ओके HTTP, और इसको हम लोग pom.xml में ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग एक कॉन्फ़िग पैकेज बनाएंगे कॉन्फ़िग डॉट फिन क्लाइंट कॉन्फ़िग। इसको हम लोग एनोटेट कर देंगे एक कॉन्फ़िगरेशन से, और यहाँ पर हम लोग एक्सपोज करेंगे ओके HTTP बीन। ठीक है, सो अब हम लोग एप्लीकेशन को रीरन करते हैं और यहाँ पर हम लोग दोबारा से इसको हिट करते हैं। ओके, सो नाउ यू कैन सी वी आर गेटिंग दी प्रॉपर एरर रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर हमें प्रॉपर एरर रिस्पॉन्स मिल रहे हैं BFF साइड से भी, तो इसको अब हम लोग प्रॉपरली फ्रंट एंड में यूटिलाइज
कर सकते हैं. Okay, so that's it for this particular video. If you found this video helpful, then do press a like button and don't forget to share it with your friends. And if you are new to this channel, then do subscribe to this channel. And if you are having any kind of doubt, so you can always ask in the comment section, or you can join our Discord channel. Thank you so much for watching. Bye bye.